एक पॉइंट पे तो तुम्हें पता है, किसी ने बता दिया ये फिक्स्ड है। एक लेवल पे तुम अगर अकेले भी छोड़ दिए जाओ एक स्लाइटली नॉवल एनवायरनमेंट में, तुम उस चीज को फिगर आउट कर सकते हो। पहली बात यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज नो यूज in having a fixed definition of understanding. There might be a fixed definition, मैं philosophically निकाल के बता सकता हूं, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट किस चीज का है? और ये प्रॉब्लम है फिलॉसफी की, जो ये इंटेलेक्चुअल बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट दूसरी दुनिया के कोने में फिलॉसफी होती है ना, उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन इमीडिएट प्रॉक्सिमेट है ही नहीं। तो उसको तो छोड़ो, वहां पे तो हम पहुंच ही नहीं रहे। हम पहले बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन क्या है, और वो लिमिटेशन ये है कि भाई तुम्हें जिंदा रहना है, दैट यू टू स्टे अलाइव, दैट यू टू फिगर योर स्टफ आउट। योर definition of understanding in a moment is limited by the use of understanding in that moment, right? So for instance, तुम्हारे पास एक वीडियो गेम कंट्रोलर है और तुम्हारा यूज उस वीडियो गेम कंट्रोलर के साथ यह है कि तुम वीडियो गेम्स खेलो। वेल, यू अंडरस्टैंड हाउ द कंट्रोलर वर्क्स, बेसिक है, ठीक है, जॉयस्टिक हिला ली, बटन दबा लिए, यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। बट अब तुम्हारा यूज केस उसके साथ यह है कि तुम्हें उसको ठीक करना है, नीचे से वो खराब हो गया, उसमें बिजली नहीं आ रही है, कोई इशू है। अंडरस्टैंडिंग आपको एक डिफरेंट लेवल पे चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सर्किट कैसे काम करते हैं, इसमें चिप्स कैसे काम करती हैं, इसमें लाइट्स कैसे काम करती हैं, इसमें वायर्स कैसे काम करती हैं। सडनली योर डेफिनेशन ऑफ हाउ अ कंप्यूटर और कंट्रोलर वर्क्स, हाउ अ कंट्रोलर, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ कंट्रोलर वर्क्स इज चेंज्ड बिकॉज द यूज केस इज चेंज्ड. So on the first level, what you have to understand is understanding is limited by what you need to do. Suppose मैं कल मरने वाला हूं, हाइपोथेटिकली मैं कल मरने वाला हूं, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता भगवान है कि नहीं है, मैं तब तक, और चलो भगवान है कि नहीं इज इररेलेवेंट, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता कि लेट्स जस्ट से एलियंस है कि नहीं. देयर इज नो नीड फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग. There's no need for that understanding, so it does not matter. मैं उसका कोई भी आंसर ले लूं, it works. क्योंकि knowing and understanding and human thinking is not beyond your life, है ना? That is limited by your life. That is limited by your biology. उसके ऊपर thinking और ये सब इतनी है भी नहीं, ठीक है? तो एक एंड पे तो your understanding is limited by the use case. दूसरे एंड पे लेट अस टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग इन अ डिफरेंट परस्पेक्टिव एज अपोज टू व्हाट इज नोइंग. ठीक है, अब इफ यू अंडरस्टैंड चेस टू वट एवर बेसिक एक्सटेंट, दिस एग्जाम्पल विल वर्क. मेरे को पता है फॉर इंस्टेंस एक ओपनिंग सीक्वेंस, एक ओपनिंग पैटर्न, पहली 8 मूव्स का एक फिक्स्ड रेपिटेटिव पैटर्न क्या है चेस में. ठीक है, उसने ये खेला, मैंने ये खेला, उसने खेला, मैंने ये खेला, उसने खेला, मैंने ये खेला, उसने खेला, मैंने खेला, 8 मूव हो गई और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकता हूं. आई नो हाउ टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दिस इज नोइंग. दिस इज नोइंग. बट अगर उस प्रोसेस में, उस 8 मूव के प्रोसेस में मूव 5 पे सामने वाले ने कुछ नया खेल दिया, आई डोंट नो दिस लाइन, मेरे को नहीं पता इसने ये क्या वेरिएशन ट्राई करी है. ही इज प्लेड समथिंग न्यू. The only way I'll be able to play now is if I understand the first 8 moves. The difference is knowing exactly how to get from point A to point B versus being able to find your way from point A to point B regardless. एक पॉइंट पे तो तुम्हें पता है, किसी ने बता दिया ये फिक्स्ड है. एक लेवल पे तुम अगर अकेले भी छोड़ दिए जाओ एक स्लाइटली नॉवल एनवायरनमेंट में, एक स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशन में, एक स्लाइटली डिफरेंट सर्कमस्टेंस में, तुम उस चीज को फिगर आउट कर सकते हो. दैट इज द केस व्हेन यू अंडरस्टैंड. फॉर यू टू ट्रूली अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव व्हाट फिलोसोफर्स कॉल्ड इंटेंशनैलिटी. दैट यू नो व्हाट यू आर इंटेंडिंग टू डू विद इट.